हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। माघ महीने में स्नान, दान और साधना का विशेष महत्व है। अगर इस माह में गंगा स्नान करना मुश्किल है तो आप घर पर ही माघ स्नान कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। तो आइए जान लेते हैं माघ स्नान करने की सही विधि, नियम और सूर्यदेव को अर्घ कैसे दें। हिंदू धर्म में माघ माह का विशेष महत्व होता है। यह महीना पूजा पाठ, ध्यान और गंगा स्नान करने के लिए विशेष फलदायी होता है। इस माह में प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होता है। पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाला माघ स्नान अति पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। हर साल पौष पूर्णिमा से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर माघ मेले का आयोजन होता है, जो कि महाशिवरात्रि तक चलता है। ऐसे में साल 2026 में यह आयोजन 3 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो कि 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। माघ मेले के प्रमुख स्नान और तारीख। माघ का पहला स्नान 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा का स्नान होगा। माघ का दूसरा स्नान 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का स्नान। माघ का तीसरा स्नान 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या का स्नान, जिसे माघी अमावस्या का स्नान भी कहते हैं। माघ का चौथा स्नान 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी का स्नान। माघ का पांचवा स्नान 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा का स्नान। माघ मेले का अंतिम स्नान 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का स्नान होगा। प्रयागराज में हर वर्ष लगने वाले इस मेले को कल्पवास भी कहा जाता है। माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उसे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हालांकि कई श्रद्धालु किसी भी वजह से प्रयागराज या अन्य तीर्थ क्षेत्रों में माघ मेले तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में शास्त्रों में घर पर माघ स्नान करने की भी स्पष्ट और फलदायी विधि बताई गई है, जिससे श्रद्धालु पुण्य लाभ से वंचित न रहें। तो आइए जान लेते हैं माघ स्नान का धार्मिक महत्व क्या है। माघ स्नान को आत्मशुद्धि और पाप क्षय का प्रमुख साधन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में जल में विशेष दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जिससे स्नान करने मात्र से मन, शरीर और विचार शुद्ध होता है। मान्यता है कि इस मास में नियमित स्नान करने से तीर्थ स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। माघ स्नान केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का माध्यम भी माना गया है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। आइए जान लेते हैं घर पर माघ स्नान करने की सही विधि। यदि तीर्थ स्नान संभव न हो तो घर पर ही माघ स्नान पूरी श्रद्धा से किया जा सकता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से पहले सूर्य और जल देवता का स्मरण करें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करना उत्तम माना जाता है। तिल या कुशा का प्रयोग कर स्नान करना भी शास्त्र सम्मत है। अगर ठंडे पानी से स्नान करना संभव ना हो तो आप गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के समय मौन, जप या भगवान विष्णु जी का स्मरण करना विशेष फलदायी माना गया है। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। अब आइए जान लेते हैं माघ स्नान के साथ किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। माघ मास में केवल स्नान ही नहीं बल्कि संयमित जीवन शैली भी आवश्यक मानी गई है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संभव हो तो पीले या हल्के रंग के कपड़े पहने। इस अवधि में सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से बचें। भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माता तुलसी की भी पूजा करें। सुबह शाम माता तुलसी के पास दिया जलाएं और उन्हें जल अर्पित करें। हल्दी से मिश्रित जल अर्पित करना शुभ माना जाता है और माघ माह में नए तुलसी के पौधे को लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। पितरों के लिए भी जल दान, अन्नदान आदि करें। सीमित निद्रा और संयमित वाणी का पालन करना चाहिए। क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखना आवश्यक माना गया है।
साथ ही दान, जप और सेवा करने से माघ स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि घर पर माघ स्नान से भी मिलता है पूर्ण पुण्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और नियम ही माघ स्नान का मूल आधार है। यदि मन शुद्ध है और विधि का पालन किया गया है तो घर पर किया गया माघ स्नान भी तीर्थ स्नान के समान फल देता है। अब आइए जान लेते हैं सूर्य देव को अर्घ देने की सही विधि क्या है। सूर्य देव को आप तांबे या पीतल के लोटे से अर्घ दे सकते हैं। तांबा सूर्य देव की प्रिय धातु मानी गई है। सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ देने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए माघ माह में सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ देने से लाभ हो सकता है। सूर्य देव को आप तांबे के लोटे के साथ साथ पीतल के लोटे से भी अर्घ दे सकते हैं। माघ माह में सूर्य देव को पीतल के लोटे से अर्घ दें। ऐसा कहा जाता है कि पीतल के लोटे को सूर्य देव का कारक माना गया है और पीतल के लोटे से अर्घ देने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए माघ माह में पीतल के लोटे से सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। सूर्य देव को अर्घ देते समय जल के साथ कुमकुम, थोड़े से चावल और लाल फूल मिलाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ दें। जल चढ़ाते समय जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब देखने का प्रयास करें और ओम सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को तिल, गुड़, अन्न, गरम कपड़े, कंबल, घी, जूते, चप्पल आदि का दान करें ताकि अच्छे पुण्य की प्राप्ति हो। तो ये थी जानकारी कि माघ माह में आप प्रयागराज में कैसे स्नान कर सकते हैं। प्रयागराज या अन्य किसी तीर्थ स्थान पर अगर आप नहीं जा पाते हैं तो घर पर माघ स्नान कैसे कर सकते हैं और किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए एवं सूर्य देव को अर्घ कैसे दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहे और माघ के स्नान का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। जय श्री राधे।